मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, हम बड़े हुए हैं त्रिमूर्ति को देखकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और धीरे धीरे अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ गए हैं तो सब जगह एक ही बात आती है कि प्रभु जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई नाम नहीं। हम ये सब मान के चलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी, जैसे हम कुछ सरकारी तंत्र चलाते हैं या अपनी मैनेजमेंट फैक्ट्री चलाते हैं या खुद का बड़ा बड़ा एम्पायर चलाते हैं, हमको टीम की जरूरत पड़ती है। हम अकाउंट किसको बना देते हैं, उसको बना दिया अकाउंटेंट, बना दिया उसको, बना दिया CFO, उसको CEO। तो हमको लगता है कि ये तीन भी जो हैं, ये भी इसमें से कोई एक तो बड़ा नहीं हो सकता। अगर एक बड़ा है तो तीन साथ में क्यों आते हैं, क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं हम? तो आपको क्या लगता है कि शिव जी जो आप कहते हो वो ही प्रभु है और इसमें से जो महेश आता है वो प्रभु नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सनातन ज्ञानपीठ भ्रांतियों का उन्मूलन करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन संस्कृतियों का संबोधन है। ब्रह्म संस्कृति, वैष्णव संस्कृति और शैव संस्कृति। और भारतीय समाज में इन तीनों संस्कृतियों को मान्यता दी गई है, इसलिए हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ये तीनों एक ही हैं तो विष्णु ने एक एग्रीमेंट किया असुरों के साथ कि भाई समुद्र मंथन किया जाएगा और जो निकलेगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत एक समुद्र मंथन हुआ। अब प्रश्न यह है कि उस समुद्र मंथन में जो रत्न निकले वो बराबर बराबर बंटने चाहिए थे या नहीं? आप लोग बताइए भाई, बंटने चाहिए नहीं? एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट था तो एग्रीमेंट का आदर होना चाहिए है। लेकिन आप हमको बताइए कि उन 14 रत्नों में से जो निकले उसमें असुरों को कौन कौन सा रत्न दिया गया? कुछ भी नहीं मिला। हलाहल विष दिया गया। हाँ, विष दिया और अमृत, और वो भी असुरों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने पी लिया, जिससे कि असुरों की प्रजाति खत्म ना हो। और उसके बाद जब अमृत निकला तो उस अमृत के कलश को चुराने के लिए विष्णु जैसा योद्धा भी लहंगा चुनरी पहनकर आया और नाच गा के लोटा उठा के भाग गया। हाँ, खुद बन के आ गया, मोहिनी बनकर आ गया था। तो प्रश्न ये है कि वैष्णव संस्कृति अपने अगर छल के उस पराकाष्ठा पर है जहां पर एक एग्रीमेंट का ऑनर नहीं कर रही है, एक कंबाइंड प्रोग्रेस किसी सोसाइटी के करने की बात की जा रही है जिसमें दैत्य दानव असुर राक्षस देवताओं का सहयोग कर रहे हैं, और उस एग्रीमेंट के बाद जब चीजें निकलनी शुरू हुई, उसका प्रोडक्ट निकलना शुरू हुआ, प्रॉफिट निकलना शुरू हुआ, तो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर के ये भाग गए। और फिर इसके बाद कहते हैं ये दैत्य दानव असुर ये सब गलत है, तुम मेरी पूजा करो क्योंकि अमृत मेरे पास। भगवान शिव ये नहीं कहते। भगवान शिव ये कहते हैं सबसे पहली चीज के मंथन की जरूरत ही क्या है? तुम में योग्यता है, प्रकृति स्वतः दे देगी। तुम अपने अंदर इस तरह की योग्यता पैदा करो कि ईश्वर तुम्हें वह चीज देने के लिए बाध्य हो जाए। हम लोग करते क्या हैं कि अपने अंदर योग्यता नहीं पैदा करते हैं, ईश्वर से मांगना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण से समझाते हैं कि क्या आप अपने घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ जो परिवार में हैं, इनको लेकर वैश्यालय जाएंगे? नहीं जाएंगे। शराब के ठेके पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। जुआ घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मी अगर हमारी माँ है और लक्ष्मी का मूर्त रूप धन है तो हम उसे लेकर के इन जगहों पे क्यों जाते हैं? है किसी के पास कोई उत्तर? या तो कह दीजिए कि लक्ष्मी मां नहीं है, ये कागज के टुकड़े हैं, इसको स्वीकार लीजिए और कागज के टुकड़ों को ले जाकर आप कहीं भी कुछ भी करिए। लेकिन अगर दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करके आपने इन नोटों की कल्पना की और वो नोट मां ने खुश होकर आपको दे दिए,
तो फिर वह नोट वैश्यालय कैसे पहुंच जाते हैं, शराब के ठेके पर कैसे पहुंच जाते हैं, जुआ घर में कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि आप में वृत्तिगत दोष है, आप में वह सामर्थ्य ही नहीं है कि आप धन की उस ऊर्जा को संभाल सकें। इसीलिए हमारे जीवन में संघर्ष है। और कोई बात नहीं कि हम जो ईश्वर से चाहते हैं उसकी ऊर्जा को संभालने का सामर्थ्य अपने अंदर नहीं पैदा करना चाहते। हम जो ईश्वर से चाहते हैं उसको संभालने का सामर्थ्य भी अपने अंदर पैदा करके फिर ईश्वर से कहें तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले ईश्वर आपको दे देगा। हमारे इस पूरे संस्थान में कोई भी कहीं किसी को पिछले 15 सालों में किसी को बेवकूफ नहीं बनाया गया, किसी को धोखा नहीं दिया गया, किसी का कोई हरण नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद संस्थान सनातन ज्ञानपीठ परिवार के लोग स्वेच्छा से चलाते हैं, खुशी से चलाते हैं, और आज हम लोग यहां बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग इसको और लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़े बड़े अभियान अभी आप लोगों को बताएंगे, शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस सिर्फ ये है कि या तो धन को माँ लक्ष्मी से मत जोड़ो, और अगर धन को माँ लक्ष्मी से जोड़ दिया है तो लक्ष्मी को लेकर के वैश्यालय मत जाओ।